आई डोंट लाइक एक्टर्स, मुझे लगता है सब बहुत फेक हैं एंड आई कैन नॉट बी फेक. आई हेट फेक पीपल. एक दो एक्टर्स के साथ दोस्ती मैंने ट्राई की थी, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बट देन जब वो भी झूठे और वो सब कुछ ना. आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई एम ऑनेस्ट इन फ्रेंडशिप्स, इन एवरीथिंग, इन एवरी वॉन्ट. मतलब मैं मुँह पे बोल दूँगी अगर मुझे कोई नहीं पसंद. लोग बहुत प्रिटेंड करके भी दोस्तियाँ चला रहे होते हैं. आई कैन नॉट डू दैट. Where do you see yourself in the next 5 years, inshallah? With a good partner, hopefully. Inshallah. एक्टर्स देखते हैं, एक्टर्स दूसरे का काम नहीं देखते, उन्होंने क्या हमारा शो देखना. क्लिप्स भेजते हैं एक दूसरे को कि तुम्हारे बारे में बात हो गया, दिल में खुद खुश हो रहे होते हैं, देखो उन्होंने कितनी बुरी बात की है. ये है इंडस्ट्री. तो इंडस्ट्री है ही हाय हाउ आर यू, और दिल में कि लगी है पीछे से मारो एक्टिंग. अस्सलाम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप? कहा था आपसे कि एक ना एक दिन इनको ज़रूर बुलाऊंगा. भाई आओ तो अनु चाह के चले गए. उसके बाद फिर आपको पता है जब पॉडकास्ट हुई थी तो फिर मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि बाकी ख़ानदान मेंबर्स क्यों नहीं आ सकते. इट टुक मी अ व्हाइल ऑफ कोर्स एंड दिस इज़ हर फर्स्ट एवर पॉडकास्ट. शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन. लाइक आई सेड कि बून जनरेशन में से अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना मार्क बनाया है बाय बीइंग ओरिजिनल एंड बीइंग ट्रू टू द हु देमसेल्व्स एंड नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर कंटेंट, वो ये बच्चे हैं. मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. हिज ब्रदर केम ऑन द पॉडकास्ट. आई एम वेरी थैंकफुल और आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया. उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि ये कब आ रही हैं. इनका मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, आई नीड सम टाइम. मैंने कहा जी प्लीज टेक योर टाइम एंड शी सेड ओके चलें लेट्स डू इट. सो सीजन 2 एंड ऑन द न्यू स्टूडियो. इट्स माय प्लेजर एंड आई एम अ ह्यूज फैन. प्लीज वेलकम द वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टैलेंटेड ईमान अली मुंशी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. आई एम अ लिटिल नर्वस क्योंकि मुझे आपसे डर भी लगता है कि आप कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, बट आई विल ट्राई कि मैं सही अभी फर्स्ट टाइम है मोमेंट के बगैर, क्योंकि मैं हर चीज़ मोमेंट के साथ की है. ये है ना. अच्छा देखो, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि भाई हर चीज़ मोमेंट के साथ है ऑल दैट, मगर वो नहीं होता कि एक टाइम आता है कि व्हेन यू नीड टू स्प्रेड योर विंग्स, यू नीड टू फ्लाई, यू नो. एंड शाउट आउट टू वो मैंने सो स्वीट, वो आज भी आए हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए क्योंकि आई वाज सो नर्वस. But today is all about you, girl. First of all, congratulations, nomination भाईजान Sunday. इंशाल्लाह जीतेंगे भी. और by the time ये जब लग रहा है उससे अगले दिन awards हैं. So this is right around the corner. मैनिफेस्टिंग के हम लोग जीत गए. Manifesting हुई है. अच्छा, when did you get to know कि हम nominate हैं? जब नॉमिनेशंस आए थे. उससे पहले नहीं पता था, खबर शबर आ रही थी? क्योंकि मुझे 1-2 दिन पहले पता लगा ओ जी आप नॉमिनेट हो रहे हैं. मैं कहा अच्छा, एक लिटिल बॉडी टोल्ड मी. नहीं, जब वो नॉमिनेशंस कराई तब वी हैड एन आइडिया कि लाइक ऑब्वियसली मीडिया पोर्टल्स में सब जब नॉमिनेट हुए हैं तो हम भी. अच्छा, आई थिंक इट्स हाई टाइम. मैं संडे का इस चीज़ में बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई लक्स वगैरह के अलावा किसी ने इनिशिएटिव लिया. और सबसे बड़ी बात है कि कंटेंट क्रिएटर्स को जितना उन लोगों ने फोरफ्रंट पे रखा है, आई थिंक इट्स हाई टाइम. डू यू थिंक कि दैट्स गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ अवार्ड्स फ्रॉम नाउ ऑन? या दैट शुड बी. अभी लक्स पे भी उन्होंने किया था. कंटेंट क्रिएटर्स को भी करना चाहिए प्रॉपर्ली सेलिब्रेट. और अवार्ड्स हो भी नहीं रहे हैं. जो हो भी रहे थे हम भी थोड़ा पोस्टपोन हो गया सारा देखते हुए. नहीं, अब ARY भी 2 साल से हम नहीं हो रहा. ARY भी आगे हो गया. आई थिंक जंग वगैरह की वजह से भी. बट लोकल अवार्ड्स जो हैं वो डिस्करेज नहीं होने चाहिए. आई थिंक सेलिब्रेट करना चाहिए सबको. अगर सब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो सेलिब्रेट कर रहा हो. तो कूडोस टू संडे टाइम्स के एटलीस्ट दे आर ट्राइंग. एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आप अवार्ड्स को थोड़ा सा इनोवेट करें. आया तुम वो बड़े हार्ड रिव्यूज दिए लक्स के बारे में लास्ट टाइम एंड ऑल दैट, बट व्हाट डू यू थिंक इज द मेन रीजन कि अवार्ड्स की डाउनफॉल क्यों हुई है हमारे इस एरिया में, जब एक टाइम पे लक्स इतना सेलिब्रेट किया जाता था, आपको जाता ही नहीं? आई फील लाइक पीपल हैव स्टार्टेड आस्किंग फॉर मनी. पहले टाइम पे इस तरह नहीं होता था. सेलिब्रिटीज़ वगैरह को भी सबको लेके आना. मैं यही होता ना कि कितने लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, परफॉर्मेंसेज वगैरह सब ने बहुत ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर दिया है. एंड कोई आ नहीं रहा तो फिर ऑब्वियसली जब स्टार्स ही नहीं होंगे तो फिर अवार्ड शोज़ को वो अब डोंट यू थिंक ये कि उन्हीं जैसे लोग देखते नहीं हैं? स्टार्स की वजह से बात है. तो मेरी हमेशा ये आर्ग्यूमेंट रहती है कि भाई आपकी जो फर्स्ट रो है ना, वो जो पहली 2 रोज होती हैं, अगर आप इंडिया के भी देखें अवार्ड्स, वो पहले 2 रोज होती हैं. बाकी तो
नॉर्मल लोग होते हैं वो पल भी 2 रोज भरते हैं कि भाई हमारे स्टार्स होने चाहिए एंड दे पे देम क्योंकि लोगों ने वही देखना है कैमरे में कि जी स्टार स्टडेड एंड ऑल दैट आई डोंट थिंक ये कोई बुरी बात है कि आप वो 2 रोज के पैसे दें हाँ, तो स्टार्स को पैसे दें आप देने चाहिए, पर वो दे नहीं रहे शायद, क्या हो रहा है क्योंकि स्टार्स आ नहीं रहे हैं, पर सही से जो वो डिमांड करते हैं वो नहीं पूरा हो रहा। फ्रंट रो की सीट्स वगैरह पे भी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, लोग पेंड होके चले जाते हैं, तो अब उस तरह से वो बात रही नहीं है जो पहले होती थी। पहले परफॉर्मेंसेस भी देखें, कौन-कौन परफॉर्म नहीं करता था। शान, अब लाइक बहुत बड़े-बड़े स्टार्स करते थे, अब तो परफॉर्मेंसेस भी मोस्टली नया लॉट ही होता है जो कर रहा होता है। वो भी और आई थिंक वो लिए हमारे उस वो कैलिबर नहीं रहा आई एम सॉरी टू से वो परफॉर्मेंसेस का Performances आप नहीं आप मुझे बता दें हीरोइंस में से कौन है जो डांस कर सकती है रीमा का डांस होता था मीरा आके डांस करती थी आपके पूरा एक इंडस्ट्री होती थी एक तो हम लोग हमारे नए हीरोज में से तो सारे ही फारे हुए हैं डांस तो जीरो है आई थिंक एहसन फहद 2-3 और हैं जो अब वाकई डांस कर सकते हैं या परफॉर्म कर सकते हैं स्टेज पे परफॉर्म करते में तो शायद टाइम नहीं होता इनके पास रिहर्सल करने का। जितनी भी परफॉर्मेंसेज हुई हैं अभी रिसेंटली, सब में ब्लंडर्स हैं। सबकी वीडियोस में आप यू कैन लाफ, और प्रॉपर अवार्ड शो है, ऑडियंसेस होते हैं, सब कुछ होता है, फिर भी आप लाइक नहीं सीख रहे सही से दिस इज वर्क। तो लोग बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, एक्टर्स भी ले रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी गंदी होती होती है और लोग हंस रहे होते हैं कि क्या है। मैं ये चीज़ हम की अप्रिशिएट करता हूँ कि एटलीस्ट दे मेक एन एफर्ट कि भाई हम अवार्ड की आड़ में वी डू अ बिग शो मगर वो शो के लिए यू नीड परफॉर्मर्स मतलब कि आई थिंक माहिरा इज द ओनली परफॉर्मर जो आए और कमाल डांस करती है और वो मतलब शी इज अ कंप्लीट पैकेज बट वी आर लैकिंग दैट आई थिंक ड्रामाज की वजह से हम लोगों ने अपने वो जो स्टार्स हैं ना वो बनाना खत्म कर खत्म ही दिया कर दी स्टार्स। वैसे ही मुझे लगता है वर्ल्ड वाइड भी अब इतने ज़्यादा रहे नहीं है आफ्टर शाहरुख खान और सब। इंडिया में भी देखें तो नए लॉट में मूवीज आर डूइंग वेल, कुछ भी सही से नहीं हो रहा, तो आई थिंक इट्स अ डिक्लाइन ओवरऑल। Yeah. Uh, थोड़ा सा ऑफ कोर्स द अनफिल्टर्ड ईमान बहुत दफा मुंशी बेचारा जो है वो बड़ी कोशिश करता है कि थोड़ी सी डिप्लोमेट हो सर आई थिंक ही इज द फायर एक्सटिंग्विशर अमना और आप दोनों के बीच में बट व्हेन डिड यू डिस्कवर द डायनामिक्स बिकॉज बहन भाई की तो एक रिलेशनशिप होती है मगर कैमरे के ऊपर वो डायनामिक्स डिस्कवर करना डिड इट take both of you time कि भाई अच्छा let's play good cop bad cop या was it natural for you guys? आई थिंक इट हैपेंड विद टाइम। जब लाइक स्टार्ट से एक तो मेरा वेट लॉस जर्नी से भी मेरा कॉन्फिडेंस पॉल्यूशंस है। थैंक यू सो मच। Yeah, तुम amazing ये पहले अगर मैं पुराने शोज देखूं तो आई डोंट थिंक आई यूज्ड टू बी दैट वोकल। मैं इतना बात भी नहीं करती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम आई स्टार्टेड सेइंग व्हाट आई वांटेड टू से, और फिर जब मैं करना शुरू हुई और मोमेंट को ऑब्वियसली सबको मिलना भी होता है। yeah. मैं नहीं मिलती, मुझे होता है हाँ लाइक इवेंट्स वगैरह पे मिल लेती हूँ, बट वरना आई डोंट लाइक एक्टर्स। मुझे लगता है सब बहुत फेक हैं एंड आई कैन नॉट बी फेक। आई हेट फेक पीपल। तो जब मैंने उनको मिलना ही नहीं है, मैंने फेस ही नहीं करना, तो आई कैन से व्हाट आई फील लाइक। कि एक्टर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, कोई भी बात माइंड कर जाते हैं, किसी भी बात में नाराज़गी हो जाएगी। तो जब मैंने फेस ही नहीं करना, मम्मा ने फेस करना होता है, तो फिर वो थोड़ा-सा कह रहा होता है, अच्छा ये ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, इतना नहीं करना, इतना नहीं करना। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते बस, एंड पीपल लव्ड द ऑनेस्टी, पीपल लव्ड हाउ वोकल वी वर, हमारे ओपिनियंस। तो बड़ी अच्छी बात तुमने की बेटी यू मेक इट अ पॉइंट कि मैंने दोस्ती नहीं करनी या हम्म 1-2 एक्टर्स के साथ दोस्ती लाइक मैंने ट्राई की थी, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बट देन जब वो भी झूठे और वो सब कुछ, आई वाज़ लाइक ना। एक्टर्स बहुत सेल्फिश होते हैं एंड थोड़े नार्सिसिस्टिक भी होते हैं। अपनी ये बेटे देखो जाहिर बात है आपने जब रोज सुबह उठ के अपने आप को देखना है और ये बेचना है तो अपने आप से ही तो प्यार होगा बट एटलीस्ट अगर कोई सामने बैठा हुआ है, कोई बात कर रहा है, आप उसकी भी सुनो। अपनी ही सुनाई जाओगे लाइक कोई भी बात कर लोगे ना आप, बीच में वो घुमा के अपने पे ले आएँगे। ओह आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन, या दैट हैपेंड विद मी एज़ वेल, और अपनी स्टोरी शो मतलब ये तो नहीं होता ना, थोड़ा-सा तो लाइक रीड द रूम, लाइक समवन्स टॉकिंग टू यू, तो वो थोड़ा-सा फील आई होता थिंक है। yeah I think you're right because I think it's very hard to be original when you're surrounded by constant eyes. या मे बी। देखो मैं बिलीव करता हूँ कि जो लोग खानदानी होते हैं ना जिन लोगों ने स्पेशली जो लोग इस इंडस्ट्री में पैदा हुए हैं इर्द गिर्द बिकॉज वो आप हर चीज से एक्सपोज्ड हैं आप यू आर यूज्ड टू दैट बट लॉट ऑफ पीपल कम इन दिस इंडस्ट्री टू गेट फेमस या तो इट्स अ कांस्टेंट अटेंशन सीकिंग कि मुझे अटेंशन मिल जाए मुझे यहाँ से मिल जाए मुझे यहाँ से मिल जाए मैं कोई वायरल हो जाऊँ ये दिस एंड दैट सो
I don't blame them उस तरह because बट सम आर नाइस एज़ वेल। मेरी मावरा के साथ बहुत दफ़ा कन्वर्सेशंस हुई हैं। मावरा मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लाइक शी विल हियर यू एंड शी विल बी देयर फॉर यू। तो कुछ लोग हैं जो आपका भी देखते हैं, तो सारे एक्टर्स बुरे नहीं होते हैं, बस कुछ के साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, कुछ के साथ बुरा होता है। तो बस या I think वही वाली बात है कि अगर आपकी पे सबसे ज़्यादा दोस्ती होगी पर that does affect your work also. पर दोस्तियाँ आपकी वैसे भी नहीं हो सकती। मायरा खान बोल रही हैं कि हानिया वगैरह सब लोग हैं, आई एम फ्रेंडली विद देम, आई एम नॉट फ्रेंड्स। तो ऑब्वियसली दोस्ती तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि यू आर लाइक टेलिंग योर सीक्रेट्स, और लाइक फ्रेंडशिप इज़ अ बिग थिंग। आप Yeah. फ्रेंड्स हो भी नहीं सकते हो एक्टर्स के साथ। तो या But where do you draw the line कि okay fine इससे ज़्यादा नहीं? इसके बाद वो है ही, देयर इज़ अ लाइन ऑलरेडी, बिकॉज़ ऑब्वियसली मीडिया और एक्टर्स वी कांट बी फ्रेंड्स, बिकॉज़ उनको भी हर टाइम फिर डर लगा रहता है, अच्छा ये वाली बात ऐसे तो नहीं होगी, ऐसे तो नहीं होगी। दे हैव टू फेक a lot of times. Like they'll pretend that they're nice but actually नहीं होते हैं, and I can pick that कि ये fake कर रहे हैं। मैं तुम्हारे भाई से एक सवाल पूछा तो मैं तुमसे भी वो सवाल अब पूछने लगूँ। You guys तुम लोगों ने वो लॉलीवुड का टाइम भी देखा हुआ है और अभी पिछले दिनों बुल्ला और इस तरह की फिल्में आई थी तो आई थिंक योर ब्रदर हैज अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर जो हमारी लॉलीवुड इंडस्ट्री एंड ही इज वेरी हार्श ऑन द न्यू फिल्म्स वगैरह एंड ऑल। सबसे पहले मुझे बताओ कि do you agree with the fact in your point of view what was the downfall of Lollywood in the first place? लॉलीवुड बीच में मूवीज़ मैंने इतना लॉलीवुड वाली साइड नहीं देखी, इसलिए मोमेन का सॉफ्ट कॉर्नर है। मोमेन की वजह से आई नो अ लॉट अबाउट लॉलीवुड। अच्छा ही इंट्रोड्यूस इज़ या तो मुझे ज़्यादा नए लॉट का ही पता है, नई मूवीज़ का ही पता है। आई वाज़ क्वाइट यंग जब वो सारा डाउनफॉल वगैरह सब कुछ हुआ था, इसलिए मुझे आइडिया नहीं। मैं नहीं एमी सारे लॉलीवुड स्टार्स किधर कहूँगी, वही सईद नूर ने किया या मोहम्मद राना ने किया या शान ने किया, मुझे नहीं आइडिया कि क्यों डाउनफॉल आया। बट आई थिंक वो मूवीज़ चल नहीं रही थी, तो बस नहीं चल रही थी। नो वन वाज़ कमिंग टू द साइड। you identify or do you resonate with the new Lollywood that's coming up because अब हम लोग का एक ऐसा दौर आ रहा है जहां वो पुराना लॉलीवुड is trying to fight in और एक कराची का जो कॉलीवुड है वो is trying to मतलब टेक ओवर। आई वांट अ मिक्स ऑफ बोथ। लॉलीवुड वाले थोड़े अब लाइक ओल्ड स्कूल हो गए, उनकी कुछ चीज़ें बेहतर कर दो, लाइक दिनों गाने होने चाहिए, दिनों कॉस्ट्यूम्स वगैरह होने चाहिए। कराची वाले तो गानों पे तो फोकस ही नहीं करते हैं। वो बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप की मूवी बना रहे हैं, लॉलीवुड वाले बिल्कुल डिफरेंट बना रहे हैं। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो बहुत अच्छा सिनेमा हो सकता है फेल, बट वो जुड़ेंगे नहीं। दोनों की ईगोज़ इतने बड़े हैं, कोई बीच में कौन आके करे। तो आई फील लाइक अगर ये जुड़ जाएँगे तो इंडस्ट्री बहुत अच्छी हो सकती है। क्योंकि एक स्टार कॉन्ट्रास्ट जो नजर आता है ना कि दोनों जो है ना मतलब वो भाई की बात बिल्कुल सही है कि जो जो पुराना रोमांस और एग्जैजरेशन है ना वो उस सिनेमा में नजर आती है। दिस इज मोर लाइक अ ड्रामा। ये आपको लगता है कि अभी वो इंडी और वो वाली चीजें नहीं करने की कोशिश करते। ओटीटी टाइप मतलब डू यू कंसिडर योरसेल्फ अ फैन फर्स्ट बिफोर अ क्रिटिक? आई एम नॉट क्रिटिक पर से, आई जस्ट बेटे धज्जियां उड़ा देते हैं तुम करनी है मैं क्रिटिक क्रिटिक तुम भी मगर मन नहीं, बस जो लाइक लगता है वो करता है। मैं प्रॉपर लाइक अगर मूवी अच्छी लगती है तो उसकी तारीफ होती है, नहीं अच्छी लगती तो नहीं अच्छी लगती है। बहुत देखो लेमन पर्सपेक्टिव से होता है। आई डोंट बट लाइक आई नो यू ब्रदर व्हेन टेक्निकलिटीज। मतलब but he talks ना वो एक आता है ना पैशन के साथ आता है कि because he can affiliate himself with that कि भाई ये क्यों हो रहा है इस तरह and all that तो I can see that fan in him first तो फैन पहले आ जाता है but with you it's like कि नहीं एक Because मिनट ठहरे आप बदतमीज कर रहे थे आप ये बहुत ही प्यारे कपड़े पहने हुए थे बहुत ही जहर लग रहे थे। गैलेक्सी इज हिज बेबी, और उसका हमेशा से स्टार्ट से उसको लॉलीवुड के साथ मूवीज का बहुत ज्यादा प्यार था। उसकी वजह से मेरा भी प्यार आया इस तरफ। मैं इतना नहीं थी लॉलीवुड। आई वुड रादर प्रेफर बॉलीवुड। डोंट हेट मी ऑन दिस। No, पूरी दुनिया बॉलीवुड देखती है वो it's the मानना नहीं biggest होता ना industry। बिकॉज ऑफ द डायनामिक्स, बट लाइक आई डू वॉच बॉलीवुड, आई डू लाइक इंडियन एक्टर्स। तो मैं ज़्यादा उस तरफ थी इंक्लाइन, बट आफ्टर लाइक गैलेक्सी अब ऑब्वियसली यहाँ पर भी देखने सब कुछ बहुत सी जगह पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और मेरा वो क्रिटिसिज्म भी इसी वजह से आता है कि इम्प्रूव हो, ताकि हम सबका मजाक नहीं उड़े। हमारी जो मूवीज़ बन रही होती हैं, इवन लाइक बड़े बड़े स्टार्स को ले लो जो अभी नए लौट की भी हैं, उनकी मूवीज़ खुशहाल की आई थी, मुझे नाम भूल गया, पोपे दी वेडिंग, लाइक व्हाट वाज दैट। हाँ आई नो। तो लाइक आई डोंट वांट कि सबका मतलब मजाक उड़े। हाँ मगर वही वाली बात है अब जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने जी फिल्म सिटी अनाउंस किया ना ऑन दैट तो उसके ऊपर अब एक पूरा बैकलैश भी आ रहा है जहाँ यहाँ पॉजिटिव भी आ रहा है लोग अप्रिशिएट करें कि जी शुक्र है किसी ने तो कुछ किया। अब बैकलैश ये आ रहा है कि जी इतने पैसे जो आप वहां लगा रहे थे तो यहाँ भी लगाए। अब 30 फिल्मों को फंडिंग मिली है अब 30 फिल्मों में से ऑनेस्टली बताओ कितनी फिल्में आएंगी? आ जाएँगे भी, बट विल दे बी वर्थ वॉचिंग? अब जो
आ रही है संगीता जी की मूवी आ रही है, बहुत सी मूवीज़ आ रही हैं, वो बना रहे हैं बट लाइक कौन देखने जाएगा? जब आपको पता है इनकी ऑडियंस अब नहीं रही है, हम प्यार में चले जाते हैं, 2 लोग सिनेमा में बैठे होंगे तो पैसे तो ज़ाया हो गए ना। तो सबसे पहले तो चूज़ करना चाहिए किसको फंड्स जा रहे हैं, बट जो जिस तरह चल रहा है पुराने ज़माने से जिसकी जहाँ पे लॉबी-शॉबी बस उनको ही पैसे मिली जा रहे हैं और मूवीज़ बन रही है। आई होप कि अब जो सिंध वालों ने किया है उनके वाला थोड़ा मुझे वहाँ लग रहा है नहीं वहाँ हुआ। पे देयर बिगर नेम्स फवाद है, सब लोग हैं। Then फवाद है, 2 फ़िल्में आ रही हैं उनके साथ। 2 मूवीज़ आ रही मायदा हैं। वी नीड बिग नहीं, नेम्स या या शी इज़ प्रोड्यूसिंग इट। अच्छा फिर ये भी आता है, अब देखो तुम हर चीज़ को कॉल आउट करते हो। एक पॉइंट आता है कि जहाँ ड्रामास की तो भी हम नहीं बात करें, अभी मैं वहाँ आऊँगा। मगर फ़िल्म्स के ऊपर यू गाइज़ आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू गाइज़ कॉल आउट एवरीथिंग। पर तुम एक चीज़ कॉल आउट नहीं करते। क्या? मैं 100 करोड़ की ओपनिंग मार गया हूँ। मतलब एक फ़िल्म आई है उसने पोस्ट कर दी कि जी मैं 29 करोड़ मार गया हूँ। भाई स्पाइडरमैन ने 3 दिन में 26 करोड़ मारा है, द बिगेस्ट ओपनिंग, और आपकी फ़िल्म ने तो उससे भी ज़्यादा मार दी। मतलब ये तो आई फ़ील लाइक इट्स अ गिवन फैक्ट कि ये पॉसिबल ही नहीं है। अब इसके ऊपर हम बहस भी करें, कॉल आउट करें, डज़न्ट मेक सेंस। एवें क्यों और लड़ाइयाँ मोड़ लेनी? तो हम लोगों ने बहुत वोकली इस बात पे बोला बॉक्स ऑफिस पे हम नहीं जाएँगे, हम उसको कवर भी नहीं करते। हम कहते हैं उन्होंने कह दिया है, हैप्पी फॉर देम, कांग्रेचुलेशंस। हम कभी भी इसको खुद कांग्रेचुलेट नहीं कर रहे होते कि लाइक वी एग्री के नंबर सही हैं। 'Cause हाँ, बिकॉज़ ट्रांसपेरेंसी है नहीं, और मुझे इतना होता है कि अब तो इतना ब्लंट हो गए हैं कि नहीं जी हमने तो जी 100 करोड़ मार दिए। कोई भी नंबर कोट कर देता है और फिर दूसरे वाला वो कर देता है, तो बस ये चल रहा है, चलते रहे। अ, पोस्टें बन रही हैं अच्छी-अच्छी। किस पॉइंट पे रियलाइज़ हुआ था कि ओके दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू? सो थोड़ा बिकॉज़ एवरीबॉडी, मतलब योर जनरेशन, तुम लोग एक्सपोज़्ड हो इससे, ठीक है? योर रियलिटी इज़ ऑनलाइन, वैलिडेशन और ये सारी चीज़ें आती हैं, दैट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ़स्टाइल नाउ। बट उस पॉइंट पे कब रियलाइज़ हुआ था कि अच्छा यार ये अब शौक नहीं है, इस चीज़ को मैंने सीरियसली करना है? व्हेन पीपल गिव मी अ लॉट ऑफ लव और मुझे जब लगा कि मेरी बातों को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करें दैट्स व्हेन आई बिकेम मोर सीरियस अबाउट इट। पहले तो बीच में एक दफ़ा मैंने कहा था मैंने करना ही नहीं है लाइक आई डोंट वांट टू डू इट बट फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था या और फिर मुझे वैसे भी बॉलीवुड से प्यार हो गया इवेंचुअली ड्रामास वगैरह सब देख-देख के तो लाइक आई लाइक देम। सो You've always been an introvert? या हुँ। या तो अब लोगों को व्हाट्स द फोरम देख के लगता है कि ईमान शेरनी ईमान खा जाएगी और दे डोंट नो कि मैं बाहर कभी भी नहीं बोलती। मोमेन है जो हर जगह बोल रहा होता है, मोमेन सबसे बात इंटरव्यूज़ मोमेन करता है। मैं बहुत रिज़र्व रहती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। आई वाज़ ट्राइंग कि मैं इसको टालती रहूँ बट फिर इवेंचुअली मुझे नहीं अब करना पड़ेगा। No, thank you, and thank you so much for taking time out. I really appreciate it. But I wanted to talk to you because Alhamdulillah, मैं मतलब I follow you guys, or I've seen that transformation, वो confidence. I have been overweight all my life. I've struggled with weight all my life. Alhamdulillah, Alhamdulillah, because of my wife and my son. एक आप में change आता है, एक आप में कहते हैं कि नहीं यार, I need to take care of myself. And Alhamdulillah, I can see that your transformation, वो confidence वापस आ रहा है, और वो मतलब now you're more expressive about so many things around that. But do you and this is a very personal question, if you want to answer it, uh, do you compare that when you were having weight issues, you were more conscious about expressing कि मैं हूँ क्या, मैं खुद कौन हूँ, और मेरी जो अपनी ऑनलाइन अपीयरेंस है उसके बारे में, were you more aware, or या you're more at ease with yourself at this point? ऑनेस्टली व्हेन आई वाज़ ओवरवेट मैं देखूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। आई यूज्ड टू पोस्ट डांस वीडियोज़, आई यूज्ड टू वेयर स्लीवलेस। जब मैंने वेट लॉस जर्नी शुरू की तब मैं ज़्यादा अपने साथ हो गई वियर्ड और कॉन्शियस कि नहीं अब मेरे बाजू अजीब लग रहे हैं, मैं ऐसी लग रही हूँ, वैसी लग रही हूँ। पहले मैं लाइक सोचती नहीं थी। आई वाज़ हैप्पी द वे आई वाज़ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस तरह का हेट भी नहीं मिला। अब मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ देखती हूँ तो लाइक लिटरली सारे कमेंट्स ये आने चाहिए थे कि क्या कर रही है? पर किसी ने नहीं किया तो मैं भी शायद अपने उस बबल में ही रही हूँ। और मैंने बहुत से टाइम लाइक इवन व्हेन आई लॉस्ट वेट आई यूज्ड टू बी 103 केजीज़ एंड देन आई केम टू 65 केजीज़। मैं 65 पे भी खुश नहीं थी। आई थॉट मैं फिर मैंने वापस गेन किया तो मेरा वो फ्लक्चुएट होता रहता है वेट हाँ। बट दिस टाइम अराउंड आई एम हैप्पी कि जैसी भी हूँ ठीक है दिस इज़ मी। आई एम गोइंग टू एन्जॉय द जर्नी एज़ वेल क्योंकि मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। कि मैं खुश होंगी जब मैं इस सर्टेन वेट पे जाऊँगी। बट वो कभी टाइम आता नहीं है, आप तब भी खुश नहीं होते। वो तब भी अपने ऊपर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे होते कि यहाँ से ये वाला बॉडी पार्ट अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से थोड़ा फैट है, यहाँ से वो है। तो अब आई एम लाइक ठीक है, जो भी है बस मैं ही हूँ, दिस इज़ मी। I think that's very brave of you because मैं 100% इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि win is enough.
आप कहते हैं कि अच्छा नाउ दिस इज इनफ, और बंदा जो है ना वो बढ़िया दी गल है बेटे रजदा नहीं कभी, कभी भी नहीं, वेट लॉस पे कभी भी नहीं आप होते। आप हमेशा लगे रहते हैं। तो एक एक पॉइंट आया कि जब मुझे हुआ कि अच्छा नहीं यार, मैं बस इतना होना चाहता हूँ कि आई कैन बी एक्टिव, बस अल्लाह मुझे एक्टिव रखे कि भाई अच्छा काम शाम कर लें, भाग दौड़ कर लें। बिकॉज मेरा तो एक पॉइंट आ गया था, बिकॉज अब आई हैड हाइपरटेंशन, आई हैड नी प्रॉब्लम, घोड़े से गिरा था, बैक प्रॉब्लम हुई थी। तो मेरा तो एक ऐसा पॉइंट आ गया था, फिर आई वाज जस्ट लाइक मतलब आई वाज फाइटिंग फॉर दैट। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इट टुक मी अ व्हाइल, बट वही वाली बात है एकदम फिर मेरा आई वेंट 149। जब मुझे आइटम बॉय का मिला था वो लक हिलना, हाँ, 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 हाँ। लक हिलनों पे आई वाज 149 केजीज एट दैट टाइम। सही है। सोचो, नाउ आई एम 93 94, माशाल्लाह। बट या, और अब मेरे भी गोडे दी फिर भी दर्द होने लगी है। हेल्थ के लिए आप मेन करते हो, मुझे भी पीसीओएस था तो जब एक्ने बहुत ज़्यादा होने लगी, मेरी हेयर थिनिंग सब कुछ, तो मैंने कहा अब करना ज़रूरी है बिकॉज़ इट्स गेटिंग बैड, तो फिर मैंने स्टार्ट किया, बट आई ओन इट जो भी है। थिक थाइज़, मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं मेरे थाइज़ के ऊपर, तो लाइक लोग भी प्रॉपर बॉडी पार्ट्स वो कर रहे थे, वो बस पहले मुझे होता था इफेक्ट, आई वाज़ लाइक यहाँ की बात है, देखो ना तुम लोगों ने 24 घंटे है, मतलब पीपल नोट एवरीथिंग दैट यू गाइस डू, और वही वाली बात है, फिर वो हर चीज नोट करते हैं कि अच्छा जी यानी शेव क्यों नहीं की थी 2 दिन, तो हाँ, अच्छा हाँ। ये क्या है, अच्छा जी मुहर्रम में तुम लोग गायब हो, मतलब हर चीज ने उन्होंने देखनी, बिकॉज दैट बिकम्स देयर रियलिटी एंड ऑल। नाउ वे डू यू थिंक, या तुम लोगों को कब रियलाइज हुआ, बिकॉज मेरी मुंह से भी इस बात पे बात हुई कि पहले तो मुझे बताओ रिव्यूज मैटर करते हैं। या हाँ, बिकॉज आई थिंक दे डू मैटर। दे डू। व्हेन डिड यू रियलाइज दैट पावर कि हाँ हम जो कह रहे हैं लोगों को फर्क पड़ रहा है उससे? कमेंट्स में पता चलता है व्हेन पीपल एग्री विद यू एंड दे आर लाइक फाइनली समवन्स हियर जो हमारी बात भी कह सकते हैं, तो आपको पता चलता है कि मतलब लोग आर रिलेटिंग टू इट। तो मूवीज़ वगैरह पे लोग फिर साथ जाते हैं, हमें बोल रहे होते हैं कि अगर आप बताएँगे, रिकमेंड करेंगे, हम फिर जाएँगे। और बहुत से मुझे डीएम्स भी आते हैं कि आपने मूवी बोली है बुरी है तो हम नहीं गए, या आप बोल रही है अच्छी तो हम जाके देखते हैं। और हो सकता है वो उनको ना अच्छी लगे, जो मुझे अच्छी लगी है वो ऑब्वियसली आर्ट है उस तरह से सब्जेक्टिव, Yeah. बट मतलब कि आपको और कमेंट मेरे एक आइडिया पॉइंट आता है ना, आपको स्केरी भी लगता है कि ओके, मतलब आई कैन मेक और ब्रेक समवन, यू नो। कभी उससे ईविल तरीके से कभी सोचा नहीं है कि ओ जान के इस मूवी को खराब करते कुछ करते, जो भी होता है ऑनेस्टी के साथ हमेशा से। तो नहीं, इस पावर को कभी मिसयूज नहीं किया। नहीं कभी होना ना कि क्या मत तेरा रिव्यू कर दिया, एक मिनट ठहर जा जरा। नहीं, अभी तक तो नहीं, ऐसे बहुत से लोगों को नहीं पसंद करती, बट अपने रिव्यूज में ऑनेस्टी रहती है। अगर उनका काम अच्छा है तो काम अच्छा है, बेशक अगर वो इंसान अच्छे नहीं है तो या बोल गई सांच। बट कैन यू डिफरेंशिएट, मैंने मेरे से भी पूछा था, मेरे सेठी से मैंने कहा था कि कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द मैन एंड द वर्क? या आई कैन यू कैन। या मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बीच में लेके आती व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग। या चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा जी, जरा थोड़ी सी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं, द फेवरेट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। आई 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 थिंक आवर फेम इंडस्ट्री अभी एक इतने अजीब मोड़ से गुजर रही है, स्पेशली अहमद साहब की वो वीडियो आई, शेख साहब क्या था, फहद शेख और मोहम्मद अहमद साहब की जो वीडियो आई, एकदम यू आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक चीज आ रही है, और कोई, अब हमें पता है कि सेट के ऊपर क्या होता है, आपकी दोस्ती यारी होती है, आप 8-10 साल से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, बट डू यू एग्री विद द फैक्ट कि फिरदौस साहब आके बैठ रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, लोग पर्सनल आके अपना इस तरह की वाकयात शेयर करना, डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू बी द न्यू रेगुलर नॉर्म कि इंडस्ट्री की जो अंदर की बातें हैं वो अब कोई भी आके बैठ के आगे कर दे एंड ऑल दैट, एंड व्हाट डू यू एक्चुअली गेन फ्रॉम दैट? ये अंदर की बात नहीं थी, उनके साथ प्रॉपर लाइक मिसबिहेव किया एक इंसान ने, उनका मज़ाक उड़ाया एंड ही वाज़ जस्ट बीइंग वोकल अबाउट हिज़ एक्सपीरियंस, तो वो तो आई थिंक होना चाहिए। जो फिरदौस जमाल करते हैं वो तो आके एक्टर्स को रेट शेड कर रहे होते हैं, वो तो एक अलग चीज़ है। वो तो आई थिंक बहुत से सीनियर एक्टर्स हो गए हैं बिटर, वो हर किसी को ही बुरा कहते हैं। जो भी उनके सामने रख दो वो कहेंगे टॉम क्रूज़ भी बुरा है, हर बंदा बुरा है, बस हम ही अच्छे हैं। तो उनका तो एक अलग सीन है, बट जो अहमद साहब के साथ हुआ था वो गलत हुआ था एंड इट वाज़ राइट। हर किसी को सेट पे सहार ने भी बोला था, अब आई डोंट नो उन्होंने किनके बारे में बोला था, बट देन उनको इतना पता नहीं कमेंट्स वगैरह में बैकलैश मिला कि किसकी बात करो, तो हाँ, उन्होंने फिर बाद में कैप्शन चेंज कर लिया। तो अगर आपका एक्सपीरियंस बुरा हुआ है किसी सेट पे, तो आपको कहने का हक होना चाहिए, इसमें क्या है? मैं 100% एग्री करता हूँ कि देखो अगर इस तरह की कोई बात थी तो अहमद साहब को पब्लिक में आने से पहले फ़ाहद से करनी चाहिए थी, बिकॉज़ मुझे ये लगता है कि जब आप स्पेशली, और अगर आप देखें
खुदा ने खास्ता अगर आपके साथ कुछ तरह का मजाक करे तो आप बड़े हैं, आप बड़े हो, आप खड़े हो के उस वक्त उसको शट अप कॉल दें। लेकिन अब मुझे भी पता है कि इंडस्ट्री के अंदर आपने अभी नहीं हुआ 8-10 साल से एक दूसरे को जानते हैं, इस तरह कन्फ्रंट करने से पहले आप उसको पर्सनली कहें। बट दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम ही डिड इट। उन्होंने बोला कि उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, वो हमेशा सेट्स पे अनकंफर्टेबल करते हैं। ही डिड नॉट नेम हिम। वो तो बहुत ज्यादा बज़ मच गई, फिर सबका पता हो कौन है, फिर दैट वीडियो केम आउट। ही डिडंट नेम हिम, और आने के बाद भी इस तरह टाइम बाय द वे बड़ा एक दिन थक करके वही इंसिडेंट की वीडियो मतलब आई डाउट कि अहमद साहब ने खुद कुछ किया होगा कि वीडियो इस टाइम पे आ जाए। वो आ गई, वो अब बाकी पोर्टल्स एफएसएम ने की थी, उनको फायदा हो वैसे वेरी क्यूट एंड आई गिव हिम दैट, ठीक है, तो एक आपको होता है कि यार, गया। पर आई एग्री कि भाई किसी भी सीनियर के साथ अगर वो अनकंफर्टेबल हो रहा है इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए। पर आई ऑल्सो एग्री कि इस तरह की चीज पब्लिक करने से पहले आप उस बंदे को पर्सनली कहें कि यार दिस इज नॉट ऑन। अगर वो बंदा सुनने वाला है तो, बट अगर जिस तरह की अपॉलॉजी उन्होंने दी है, पता चलता है कि वो थोड़े प्रॉब्लमेटिक हैं, वो नहीं करेंगे कुछ सही से बात। आप वहाँ पे कन्वर्सेशन करते हैं ना, अब दूसरा बंदा भी सुन रहा होता है। अब एक दीवार के सामने आके आप बोलते हो यार मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, वो बंदा आगे से और हंसे और मजाक उड़ाए। ऑब्वियसली उन्होंने भी बात कभी की होगी, उनकी शक्ल से पता चल रहा है वो इतने अनकंफर्टेबल है, बट वो फिर भी मजाक चल रहा है, वीडियो बन रही है, एवरीवनस लाफिंग, तो ही वाज अनकंफर्टेबल, ही कुड नॉट से कि मैं नहीं फील कर रहा इसे। एंड ही इज अ सीनियर, मतलब आप एज का ही लिहाज कर लें। और ये क्या मजाक है, लाइक बालों के ऊपर क्या मजाक है। दूसरी चलो चीजों पे आई वुड गेट, वाज नॉट नाइस। फाहद, फिजान, मजाक तो नहीं कर सकता था। सब मिलके सब मिलके बुली कर रहे थे। दैट्स व्हाट आई फेल्ट। चलो ठीक है, आई टू सम पॉइंट आई डू एग्री विद दैट एंड आई थिंक कि भाई जो भी है आपके सीनियर आर्टिस्ट जो हैं उनका एक अपना रिगार्ड एंड डेकोरम होता है। ओके, मूविंग ऑन भाई, बट वेयर डू यू सी दिस इंडस्ट्री जो हमारे साथ हो रहा है कि भाई मेरी नदीम बेग से एक बड़ी अच्छी बात हो रही थी पिछले दिनों। कहते हैं कि देखो एक टाइम होता था कि आप अपना ड्रामा एक कैरेक्टर क्रिएट करें, लॉट ऑफ पीपल डू दैट, कि वो हर ड्रामे के बीटीएस पहले निकाल देते हैं कि आज हम शूटिंग पे जा रहे हैं, हम ये करें वो करें। वो कहते हैं पूरा एक डेकोरम होता है, एक सेट होता है, एक कैरेक्टर होता है, उसकी इमेज लीक कर देते हैं। और कहते हैं कि नाउ ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है कि एक दो आर्टिस्ट थी, उन्होंने कहा है कि जो हमारा बीटीएस हम बनाएंगे वो हमारे यूट्यूब चैनल पे लगेगा, वो आपके यूट्यूब चैनल पे नहीं लगेगा। तो ड्रामे से चलें जी, वो तो ड्रामा करा है, मगर वो कहते हैं कि नहीं जी हमने बीटीएस अपना बनाएंगे, हम मेकअप रूम में गप्पे मार रहे हैं, ये वगैरह कर रहे हैं, तो वो एक अलग इंडस्ट्री बनती जा रही है। बट दैट डिस्ट्रॉयज द करिश्मा ऑफ दैट ड्रामा। कि भाई मैंने एक पूरी इमेज बनाई है, गेटअप किया हुआ है, एक बड़ा सीरियस ड्रामा चल रहा है, और लोग नाउ न्यू आर्टिस्ट जो हैं, स्पेशली बच्चे जो हैं, दे आर मोर ऑब्सेस्ड विद द बीटीएस। या ट्रू ट्रू, आई एग्री। अब अहमद अली अकबर पर इजाद के टाइम पे उन्होंने 9 इंटरव्यूज दिए थे ना, कुछ किए थे ताकि कैरेक्टर को लोग फुली एंजॉय कर सकें। और आजकल बट बहुत से ड्रामों में क्या ही लुक्स होती हैं जो रिवील हो गई, मतलब एक ही तरह के सब कुछ होते हैं। चलो मैं मानता हूँ, मगर देखो अगर लेट्स सपोज नुमान इजाज साहब कोई ड्रामा कर रहे हैं या कोई एक और बंदा कोई इस तरह का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, कुछ तो उसमें एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री रहने देना। सीन्स नहीं आने चाहिए। अब तो सीन्स लीक होने लग गए हैं, जंजीरे का दानियल और सज्जद का सीन लीक हो गया, दैट इज समथिंग बिग। बीटीएस वाला आई थिंक अब तक लोगों को पता ही है कि लाइक बिहाइंड द सीन्स एक्टर्स वगैरह होते हैं, पीपल एंजॉय अ लॉट ऑफ दीस। जो कपल्स लोग बहुत, जैसे हमजा जुहेल और सहर को लोग बहुत पसंद करते थे, तो उनका जब कोई पिक्चर्स वगैरह आती है, हैविंग फन सेट्स पे, तो वो अच्छा ही होता है, हाइप बनती है शो की। तो आई डोंट थिंक दैट्स दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम, अनलेस आपका रोल बहुत ही उस तरह का है जिसमें आप फन करते हुए नजर नहीं आने जाओ या कुछ और, तो इट्स ओके, मतलब आई डोंट माइंड। चलो एनीवे, बट तुम जेन जीज बच्चे जो हैं ना, इतनी हम तो एंजॉय करते हैं। यस, वी वांट कंटेंट, वी वांट। कंटेंट स्क्रॉल। मैं तो ज़्यादा वो दानियल की पोस्ट एंजॉय कर रही होती हूँ, जो वो लगा रहे होते हैं भी लंबी सी डियर डायरी लिख के रादर देन द शो। मज़ा आता है कि क्या-क्या उनके इश्यूज़ चल रहे हैं। तमाशा कैसे जा रहा है भाई आजकल? तमाशा अच्छा जा रहा है। आई एम think एन्जॉयिंग बब्रिक। everybody is now, because बब्रिक हमें साल पहले याद है जब उसने एक इंटरव्यू दिया था, सब हीरोज की बुराई सबकी की थी। बुराई की थी। अब ही suddenly the funny guy, and he's getting a lot of attention. Yeah. And I think he's going to be reintroduced to the Pakistani audience now. Yeah, I hope he gets work after this as well. I think he always had the choice. बब्रिक के Really? पास हमेशा से चॉइस थी, वो काम कर सकता था, बट I've heard he's difficult to work with also. वो तो ऑब्वियसली पुराने जो बॉलीवुड वाले लॉट है, दे आर डिफिकल्ट टू वर्क, बट वो Everybody is. अपने माइंड में वो वही स्टार्स एंड दे सीन दैट स्टारडम, तो उनका बनता भी है। And I think हाँ बनता भी है। I think
casting Shan would be a miracle and a nightmare because it's Shan. अब आप शान को क्या डायरेक्ट करेंगे, मतलब वो सर आपको देख के कहेगा ये शॉट नहीं है ना, सो वो ग्रैंडर ही उनके साथ आता है एंड इट्स लॉट ऑफ पीपल कांट हैंडल दैट. एंड ही आल्सो हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो वो फिर अपने बारे में बातों में वोकल भी होंगे और अ लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट टू हियर. इट्स द डिफरेंस फिर दूसरे भी होता है. अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो एक नया 23 साल का बच्चा आमिर खान को डायरेक्ट कर रहा है, फिर ये भी होता है ना. बट हाँ, हम तमाशे की बात कर रहे थे, पहले वापस आओ तमाशे पे. पहले देखो बताओ तमाशा में क्या होने वाला है इस साल, बिकॉज लास्ट ईयर यू गाइस वर पार्ट ऑफ दैट, पूरा उसका जो फाइनल वगैरह हुआ था नो. हम लोग थर्ड सीजन में उसका पार्ट थे, फोर्थ वाला हमने कवर ही नहीं किया था. बट आर यू फॉलोइंग दिस वन आई एम, क्योंकि हमें था कि अगर अब दुनिया भर में अलायंस लॉक कर पता नहीं कौन कौन से रियलिटी शोज आ रहे हैं, कौन कौन से स्टार्स को ले रहे हैं, और हमारे पाकिस्तान में एटलीस्ट कोई स्टार्स तो होने चाहिए. रैंडम लोगों को मैं रोज लड़ाई करते हुए देख के क्या करूंगी, और वो भी जो पता है कि लाइक दे डूइंग इट टू गेट फेमस. बहुत से लोग इस सीजन में भी सिर्फ लाइक दे प्रिटेंडिंग कि लड़ाई करेंगे फेम मिलेगा. एंड जैसे मैंने पहले बोला, आई कैन टेल इफ समवनस बीइंग फेक एंड आई डोंट लाइक इट. हाँ, डॉक्टर साहब जो हैं उस बेचारे के तो पहला ही बैठ जाते हैं और वो फिर भी लगे होते हैं, और वो इससे ऐसे अपने हाथ ऐसे करके, तो लाइक वो थोड़ा I know, but I think 2 दिन पहले फिल्मेजिया ने ना एक फिल्म लगाई बब्रिक, और डांस करते हुए वाह ट्रेंडिंग ना आ गए लोग. But I was really surprised to see सुहेल समीर. मतलब सुहेल कहाँ से एकदम वो एक मेथड एक्टर है, थिएटर से है, बट दिस टाइम उन्होंने 1 करोड़ रुपया नाम रखा है. बट वो 1 करोड़ नहीं है, 1 करोड़ नहीं है, वो खुद ही डिडक्ट करी जा रहे पैसे. उन्होंने बस एक अमाउंट दे दिया 1 करोड़, बट वो एमी किसी भी बात पे बादशाह सलामत आते हैं. 50,000 डिडक्ट, अब उनके पैसे कम होते जा रहे हैं. इवेंचुअली आई थिंक 25 ही होगा जो लास्ट केयर वगैरह होता है. ओ अच्छा, ये उन्होंने हरकत की है. ओहो, बताने के लिए कि करोड़ है, बट तो नेक्स्ट टाइम 5 करोड़ होगा भी उसके. तो वैसे ही वांट कर दो उसको, अगर आपने डिडक्ट करना है तो फायदा. ओके चलें जी, ठीक है. का भाई लाहौर वर्सेस कराची बात करनी है, इस पे कितनी करनी कर ले, वो तो मुझे लगता है चलती रहती है हमेशा. चलती रहती है, हमारी चलती रहती है. मगर मैं एक्चुअली मिस करता हूँ. मैं पिछले दिनों ये मेरी बड़ी बात हो रही थी कि हम लोगों ने ना कॉमेडी टेलीविजन से हटा दी है. इट्स सैड कि हमारी सिटकॉम्स ख़त्म हो गए हैं, हमारे लाइट हार्टेड प्लेज आते थे, ईद के वो फिल्म्स आती थी. सो कॉमेडी इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू दैट न्यूज़ चैनल 11 बजे वाला स्लॉट, हंसना मनाया वगैरह ये, या फिर सिनेमा. सिनेमा में भी कॉमेडी है. सिनेमा में चलती कॉमेडी फिल्म है, अगर आप कॉमेडी या एक्शन चलेगी आपकी. बट कॉमेडी भी कितनी कुछ हो तो नहीं रही. कौन सी मूवी है लास्ट जिसमें आपने कॉमेडी बहुत अच्छी आपको लगी हो? कोई कॉमेडी नहीं. लव गुरु में कॉमेडी अच्छी थी. यस कहना है. नहीं, सच बोलना है. नहीं, मुझे नहीं लगता उसकी कॉमेडी अच्छी थी. लव गुरु wasn't a comedy film, it was more like a romantic film, I would say. रोम कॉम्स भी होती हैं, बट ठीक थी. I find very sad कि हम लोगों ने ना स्पेशली राइट, कराची से लाहौर उसकी कॉमेडी है. यासिर की बहुत मजे की टाइमिंग थी. यासिर का थिएटर प्ले भी चल रहा है बड़ा हजार. अब So sweet. गए नहीं तुम लोग देखने? मैं नहीं देख सका. अच्छा, I spoke to him today. He said कि मैंने संडे को जाना है इंशाल्लाह देखने. But do you miss that कि भाई हम लोग वाकई कॉमेडी को ना हम लोगों ने एक गाली दे दी है. चाहे वो स्टैंड अप कोई कर रहा हो, चाहे कोई जुगते मार रहा हो, कोई मतलब हर बंदा ना इज लाइक कि भाई ये कॉमेडी क्यों कर रहा है, ये खुश क्यों हो रहा है. टेलीविजन से आपने पूरा फॉर्मेट ही उड़ा दिया, वो सिर्फ क्योंकि ड्रामे. टेलीविजन पे तो एक ही तरह का फॉर्मेट आ रहा है. लव ट्रायंगल्स, प्यार और पता नहीं ये दुखी लड़की, उनका तो वही चल रहा है. तो वो उनका जो चल रहा है तो वो उसी पे रहना चाहते हैं. वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता है इधर उधर, क्योंकि ऑब्वियसली दे वांट मनी. तो उनका जो भी एक चीज़ हो रही है तो वही है. सिनेमा में फील लाइक वहाँ पर भी पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है. कॉमेडी पे आई डोंट नो क्यों नहीं कोई ट्राई कर रहा. रैंडम मूवीज बन ही रही है ना, तो उसमें फिर आप इस तरह का भी एक ट्राई करके देख सिटकॉम्स होनी चाहिए. हम लोग तो एक टाइम होता था लाहौर से इतने सिटकॉम्स आते थे. वही जटन बॉन्ड आ रहा था, शाशलिक आ रहा था, 3/3, फैमिली फ्रंट, इतने ज्यादा सिटकॉम्स थे. हम लोगों ने तो पता इतना नहीं पता इनके तुम पैदा नहीं आई थी तब की बात है. उसे वो बारात सीरीज का पता है लास्ट, वो बहुत अच्छा था.
हाँ ताकि क्या ये बारात है नहीं क्या बश अंसारी का रोल वाज आइकॉनिक या यार भाई काकी की आएगी बारात और ये वो सारी सीरीज बहुत मजे की थी उसकी कॉमेडी अच्छी थी अब तो कॉमेडी है। या वी डू आप करें ना इसका कुछ आप ही कर सकते हैं मैंने टीवी छोड़ दी है, तुम्हें पता है ना किस लिए? किस भाई एक तो वही वाली बात है कि कोई कॉमेडी करने के लिए तैयार नहीं हो, कॉमेडी सीरीज बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि होता है इतना अच्छा इसको किस स्लॉट में डालेंगे भाई, शाम वाला स्लॉट आता था, आप मेन स्ट्रीम में डालें कॉमेडी को। तो फिर मैंने कहा भाई मैं अपना ही ये काम शुरू करता हूँ, बैठी हुई है, अल्लाह का शुक्र है। एंड आई फील लाइक बहुत से एक्टर्स कर भी नहीं सकेंगे कॉमेडी वो टाइमिंग ही नहीं है। टाइमिंग नहीं है और Comedy आगे के लिए, सबा हाँ। कमर कर सकती हैं मतलब ये जो वो वाले सबा ने अब बहुत नए अच्छी कॉमेडी की हुई है। सबा के वो टाइम आई डोंट थिंक जिम अभी नया करती थी वीना मलिक भी इंस्टाग्राम भी करती है, तो ये नए वाले लॉट में आई डोंट थिंक कोई भी कर सकता है वो टाइमिंग ही नहीं है। नहीं है तो फिर और सबसे मोस्ट ऑफ द जितने भी कॉमेडियंस थे ये सारे थिएटर से भी आ रहे थे। आपने जितने बड़े थिएटर वाले थे आपने तो इनको खबरों में बिठा दी। बस वो कुछ थे ना। लोग ऐसे इमरान अशरफ उनकी कॉमेडी टाइम में बहुत मजे की है हम्म, बिलाल से ही इज अ सिंगर बट उनके साथ आप कभी बैठो आप इतना हंसते हो वो बहुत हमेशा मूड लाइट रखते हैं फरहान सईद अब लोगों का इमेज बिल्कुल और है पर वो जब अपने पंजाबी उसमें आते हैं जोन में वो इतनी मजे की बातें करते हैं तो वो वाली साइड आई फील लाइक टीवी पे भी आनी चाहिए कोई एक रोल होना चाहिए जिसमें आप करें झुकते शुकते लगाएं और वो देसी साइड होनी चाहिए बट जल्दी से बताओ भाई तुम्हें क्या लगता है कि फिल्म सिटी बनेगी कि नहीं बनेगी? फिल्म सिटी नहीं बनेगी क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसे वो होती हैं स्टार्ट बट वो फिल्म सिटी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आई डोंट थिंक अभी जो हालात चल रहे हैं इतनी बड़ी चीज बनेगी बट आई होप सो कि बने इवेंचुअली लॉलीवुड वापस आए। लॉलीवुड वापस आए मिक्स होके जो भी सब लोग इकट्ठे मिलके मूवीज बनाए कराची वर्सेस लाहौर नहीं होगी कराची वाले लहदा अपना कह रहे हैं लाहौर वाले लहदा कह रहे हैं वो भी होगा वो तो हमेशा ही रहेगा। कराची वालों ने अलग ही करना अपना, ये गलत बात है भाई वो होगा। आप क्या फील करते हैं इस चीज में कंसिडरिंग कि आप आई थिंक होना चाहिए बिकॉज देखो मैं ये बिलीव करता हूँ कि आई लव वर्किंग इन कराची बिकॉज उनके एथिक्स बहुत अच्छे हैं, एवरीथिंग इज वेरी डेडलाइन ओरिएंटेड। लाहौर इज लेड बैक, हो जाएगा कर लांगे कोई मसला नहीं, मगर दैट्स योर कल्चरल हब, बसंत, आर्ट फेस्टिवल, पानी you know, सड़कें ये है तो मतलब बट आई थिंक पंजाब के अंदर वो चीज़ वापस आनी चाहिए, फिल्म सिटी वापस आनी चाहिए। आई थिंक इट्स गोना बी अ गुड थिंग, स्क्रीन्स हमारे पास और ज़्यादा होनी चाहिए कराची से भी लोग इधर आके काम करें दैट वुड आल्सो बी और अगले साल देखने क्या होने वाला इंशाल्लाह इंशाल्लाह 5-6 फिल्में ठक 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 करके आके एक दूसरे अच्छी की आ रही है। मूवीज आए बस हाँ नहीं फाहद की आ रही है, JPN 3 आ रही है, काफ़ी फिल्में आ रही। लेट्स सी भाई। अच्छा भाई कितना ज़रूरी है PR एंड इमेज आज के दौर में? जरूरी है भी बट हमारी इंडस्ट्री में नहीं भी है हर बंदी के पास PR एजेंट है उसका। बट फिर दे नॉट डूइंग इट राइट मतलब इतना सच कोई फायदा किसी को भी नहीं हो रहा आई डोंट थिंक सो Really? या Where do you think they are lacking? जो PR कर रहे हैं वही सही नहीं कर रहे पता चल जाता है अगर कोई पोस्ट आती है कि ये पेड है अगर वो किसी मतलब कि जो भी कोई नेरेटिव सही से नेचुरली नहीं आ रहा हर चीज पता चलता है कि दे ट्राइंग टू डू दिस स्मार्ट PR कोई भी नहीं कर रहा Who do you think has the best PR पाकिस्तान में? PR यार वाओ मतलब बहुत अच्छी PR करती है अपनी या करता है अपनी। PR तो ऐसा मायरा खान है शी नोज कि क्या पोस्ट वगैरह करना है किस तरह करना है वो अच्छे तरीके से मूवीज वगैरह के टाइम पे भी कर रही होती हैं PR एज सच आई I would give it to Myra. एक तो Myra because everybody knows even अगर फिल्म नहीं भी होती she's constantly there या शी इज देयर and that's वो वाली चीज़। शी इज देयर हर मार्क के जो लाइक इफ मायरा इज अटैच्ड टू अ मूवी या जो भी तो वो एक क्लास है ईमान देखो मुझे प्लीज तुम्हें गालियाँ नहीं देनी ठीक है, क्योंकि अब एक्सक्यूज मी वाले सवाल आने वाले हैं ठीक है तुमने, और आई नो तुम मुंह फट हो तो तुम्हें सच ही बोलना है, तो आर यू रेडी? आई एम रेडी ओके एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी, पेड रिव्यू लाइक रिव्यू किए हुए हैं तुम लोगों ने? नहीं कभी करूंगी भी नहीं आप पूछा अच्छा, तो paid चीज नहीं review। करूंगी पेड अच्छा। रिव्यू या हम्म, लाइंग इन अ रिव्यू और और ज्यादा पैसे दे नेवर। नेवर ठीक है, वैसे कभी ऑफर हुआ है कि भाई प्लीज हमारा रिव्यू कर दें? मैंने कहा था हाँ हुआ है।
ऑफर हुआ बट नहीं लिया तो खत्म। हाँ वो एक अलग बात है, मैंने कहा ऑफर तो हुआ है। मैंने कहा पूछा नाने किसने किया तो वाह नहीं, ये मैं बताऊंगी भी नहीं। कल को मैं फिल्म करूंगा खुद, इसलिए नहीं भाई। अच्छा एक चीज मैं ट्राई करना चाहती हूँ, एक्टिंग में भी आई वांटेड टू एक्ट पहले बट फिर ऑल माय लाइफ आई वाज ओवरवेट, फिर अब मैंने थोड़ा वेट कम किया तो मे बी वन डे लाइक जस्ट फॉर फन। मेरा बहुत माय होल लाइफ वाज अबाउट माय वेट, मैं हमेशा यही सोचती रही। मैं तुम्हारा इंस्टा देख रहा हूँ, तुम इतना अच्छा डांस करती हो और बड़ा एक्सप्रेशन, वो सारा आई लव डांसिंग बट वो भी फिर होता था वेट ये वगैरह, आई डोंट नो, नहीं वेट हैज बीन अ ह्यूज बैरियर। नो भाई, अब नहीं, अब लाइक आई ओन इट बट ओन इट आई डू। मैं अच्छा चलिए मैं आगे तुमसे ये सवाल भी करूंगा, but I think you should do it. अब I'm saying yes to everything. Starting this podcast. पहले मैं शुरुआत ये इधर होगी गई है। अच्छा एक चीज जो मुझे अपनी बहुत बुरी लगती है, ये बॉडी को लेके तो मैं हमेशा कॉन्शियस रहती हूँ और मैं हमेशा चीजें नहीं करती बिकॉज ऑफ इट। आई हैव डिक्लाइंड सो मेनी इवेंट्स, आई हैव नॉट डन अ लॉट ऑफ थिंग्स कि नहीं मैं सही नहीं लग रही, मैं पहनूंगी क्या, मैं करूंगी क्या, मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ अपने बारे में। उस तरह से लाइक मतलब कि ना नेगेटिव उससे कन्वर्शन नहीं यार चिल कर, अब हाँ नहीं अच्छी बात है। चलो एक चीज जो काश मुझे पहले मालूम होती, कि अच्छी चीज हो बुरी चीज हो कोई भी मूड हो वो चला जाता है, इतना ज्यादा सोचना नहीं है। कोई चीज बुरी हुई है दैट टू शैल पास, हो जाता है लाइफ के साथ साथ ही है। पहले मैं बहुत ज्यादा सोचती बुरा हो गया, बस सब कुछ ही बुरा है, सब कुछ बुरा नहीं होता, बस वो एक मोमेंट होता है और वो गुजर जाता है, फिर अच्छी चीज आ जाती है, फिर बुरी चीज आएगी, फिर अच्छी चीज आएगी। हाँ ये जिंदगी है यार, that एंजॉय द जर्नी। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे आज तक क्या मिला? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, बेस्ट नहीं वैसे ही हमेशा हर मुझे ऑनेस्टी को मैं बहुत अपना वो रखती हूँ, क्योंकि आजकल दुनिया में कोई भी ऑनेस्ट नहीं है, बी एड रिश्ता कल्चर बी एड एनीथिंग, लोग बहुत झूठ बोल रहे होते हैं। तो आई लाइक आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई एम ऑनेस्ट इन फ्रेंडशिप्स, इन एवरीथिंग, इन एवरी वांट। मतलब मैं मुंह पे बोल दूंगी अगर मुझे कोई नहीं पसंद, लोग बहुत प्रिटेंड करके भी दोस्तियां चला रहे होते हैं, आई कैन नॉट डू दैट। तो दैट इज वन थिंग दैट आई हैव गॉटन अ कॉम्प्लीमेंट ऑन, कि जो भी मान मुंह पे बात बोल देगी और सच बोलेगी जैसी भी है, लाइक रियल है। अच्छी बात है। ये चीज जो मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बहुत बुरी लगती है, बहुत बुरी लगती है फेक वाली। मेरे मुझे लग रहा है इस पूरे पॉडकास्ट का बस ये फेक और ये फेक ये तुम्हारा एलबी फेक है। बहुत मेरे पास बहुत ये भी हो सकता है कि भी कि कंटेंट एक तरह का बना रहे हैं, ये भी हो सकता है कि अच्छा जी अवार्ड्स मेरिट पर नहीं दिए जा रहे, बट इज देयर अ Awards पर्टिकुलर तो- थिंग दैट यू डोंट लाइक अबाउट द इंडस्ट्री? बट जो टेबलेस डिफरेंट बनाए हैं ड्रामाज ने, डिफरेंट टाइप के आने चाहिए। वो आई फील है कि हमारी इंडस्ट्री एक जगह फंस गई है और वहीं पे ही है, वी नॉट ग्रोइंग। हाँ मगर वो लोग कहते हैं देखें जी इंडिया से हमारे इतने व्यूज आते हैं, लोग देख रहे हैं, और ये इसलिए तो वो एग्जैक्टली वही चीज फिर से करी जा रही है। इंडिया में तो बैन हो गई है सारी चीजें, वो अभी सब देखते हैं, वो अब वो लगा के वीपीएन वगैरह होता है, बट अभी इंडियन व्यूअर्स के ऊपर तो आपको नहीं। इंडिया की इतनी बड़ी व्यूअरशिप है कि जिन दिनों ये जंग वगैरह हो रही थी, जो एपिसोड 3 मिलियन 4 मिलियन व्यूज लेती थी या 5 मिलियन व्यूज, वो 60,000 पे आ गई थी। इतना बड़ा फर्क है। हाँ वो तो ऑब्वियसली वो इंडिया पाकिस्तान का, हम भी बॉलीवुड मूवीज वगैरह देख रहे होते हैं, वो भी हमारे ड्रामा को बहुत पसंद ही करते हैं। इवन अभी होने के बाद सब कुछ बैन वगैरह, इंस्टा वगैरह पे भी कोई हमारे एक्टर्स को नहीं देख सकता, नहीं फॉलो कर सकता, बट दे स्टिल वांट टू, तो दैट शोज कि हमारी आर्ट में वो तो है। थिंक कि हमें इंडिया और पाकिस्तान की फिल्मों को एक दूसरे की एग्जीबिशन करने की इजाजत होनी चाहिए। डू यू थिंक दैट्स गोना हेल्प? या हमारे सिनेमास को भी जरूरत है, हमें तो बहुत ज्यादा जरूरत है मूवीज के वापस आने की। नहीं मतलब हमारे ड्रामास वहां पर जाके वो भी बहुत अच्छा है, तो आई फील लाइक होना चाहिए, बट आई डाउट के होगा, बट आई होप सो। चलो अल्लाह खैर करे। एक रिव्यू जो मैं दोबारा करना चाहूंगा दीमक मूवी का। अच्छा I feel like I was a bit harsh उसमें, like with time like I got the idea behind the movie। उस वक्त मैं थोड़ा सा ज्यादा वो उसको हुई थी कि like नहीं ये OTT टाइप मूवी है, सिनेमा में नहीं आनी चाहिए। तो वो टाइम जब मैंने
वापस उस मूवी के बारे में बहुत दफा लेयर्स में सोचा कि अच्छा उसका ये मतलब भी हो सकता था. इट वाज अ गुड मूवी. इट वाज अ डिसेंट वन टाइम वॉच. उतनी बुरी नहीं थी जितनी मुझे पहले देख के लगी थी. हाँ मुझे एक्चुअली अच्छी लगी थी बिकॉज हाँ. देखो मसा मसा करके किसी ने हॉरर फिल्म बनाई हाँ. और अच्छी बनाई. हॉरर वाले क्या था? हॉरर एलिमेंट में वो उतनी वो नहीं थी. इट वाजंट स्केरी इट बट वाज ग्रिपिंग या कि मैं देख रहा था. परफॉर्मेंसेस अच्छी थी. सब कुछ अच्छा था. इट वाजंट दैट बैड. अच्छा ट्रू फैन मोमेंट हुआ है कभी मतलब मेरा किसी को लेके कि किसी का मेरा मुझे लेके. बस ये बस इधर ही खत्म हो गया है. ये जेन जी का मसला है. मैं पूछू कि कोई लाइक मुझे देख के इस तरह कि ओ वाह माना मैं किसी एक्टर को लेके बहुत ज्यादा वो नहीं, कोई तुम्हें देख के वो बताओ पहले वही मुझे देख के भी होते हैं लोग. क्या हाँ, हो गया. बताओ ना, कौन था? कौन था अब मुझे उनका नाम थोड़ी याद होगा. पर अब बताओ तुम किसकी थे. मैं फवाद खान की हूँ. मैं अली से मतलब फैन मोमेंट हुआ कि मतलब भाई तुम्हें याद हो कि भाई वो मेरे सामने था ना वाज लाइक अली जफर के साथ हम मोमेंट की बर्थडे पे मतलब आई रियली लव हिम. उस तरह वैसे ही मुझे आई एम अ ह्यूज फैन. तो वो साथ बैठे हुए थे. मैं बस ऐसे देख रही थी कि लाइक he knows this as well and he's very sweet about it. वो इज अ वेरी टैलेंटेड गाय यू नो. Yeah. वो यार वो अली बहुत अच्छी उसकी कॉपी करता है. अली डज अमेजिंग. अली वेरी नाइस. अच्छा ठीक है ट्रू फैन मोमेंट वाज विद अली जफर. Yeah. अच्छा एक चीज जो एक चीज जो मोहन को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. कंट्रोल नहीं करना चाहिए. कभी कभी कुछ बातें जाने दो. जरूरी होती है कि वो आए. हाँ. बहुत ज्यादा डिप्लोमेट है. नहीं डिप्लोमेट नहीं है. उसको ऑब्वियसली थोड़ी फेस सेविंग करनी पड़ती है क्योंकि अब सब तो नहीं ना बोल सकते. बात चली जाती है. घर से बात निकल जाती है. मोमेंट के मुंह से नहीं निकलती. तो इट्स ओके अगर एक बंदा नहीं कर रहा बाकी सब कर ही रहे हैं. तो ऐसा चलो एक चीज जो मैंने अम्मा से सीखी. अम्मा जितनी स्ट्रांग है इन लाइफ. अम्मा ने जो लाइफ में एक्सपीरियंस किया उसके सब होते हुए बीइंग अ सिंगल मदर सब कुछ अगर है तो वो वाली चीज के नहीं हैट्स ऑफ टू हर भाई. अगर कभी मौका मिले तो अपनी बायोपिक का नाम क्या रखी हूँ. I have nothing in my mind right now. I'm blank. I don't think मेरे पर कोई बायोपिक बन भी रही है तो ये मेरी मैंने कभी इस क्वेश्चन के बारे में सोचा भी नहीं. I don't think so. 411. अच्छा एक एक्टर जो बाकी बहुत अंडररेटेड है. Underrated है. I feel like सबका अच्छा चल रहा है. अब आफ्टर सोशल मीडिया और कोई अंडररेटेड as such नहीं है. सीरियसली नहीं आई थिंक बहुत है. दो तीन में मतलब नए बच्चों को देख जैसे आई थिंक तमकिनत इज एक्सट्रीमली अंडररेटेड. तमकिनत इज मतलब कॉमेडी एंड टाइमिंग एंड एक्सप्रेशन. मैंने उसको एक दफा कहा था मैं कहा इंशाल्लाह मतलब अगर ये करती रहेगी तो शी इज हैज द पोटेंशियल टू बी द शैडो ऑफ बुशरा अंसारी की वाली ट्रैक. इतना उसमें टैलेंट है. अच्छा I don't watch Vision. a lot of dramas तो इसलिए भी मुझे इतना नहीं पता भी कौन कौन बहुत अच्छा कर रहा है जिसको जो अंडररेटेड है. मैं कुछ 2-3 ड्रामे देख रही हूँ. आपकी इज्जत देख रही हूँ. वो अच्छा है बहुत अच्छा है. आई थिंक नरवार डूइंग एन अमेजिंग. और कौन सा देख दरिंजात देख रही हूँ. जो नहीं मैंने अभी देखा. अच्छा उसका मैं मेरे पशान अमीर. हाँ अच्छा दुरफिशा जिसका साउंड ट्रैक है वो साफ ने उसका गाना गाया है ना वो साफ अली खान ने. सर ऑर्डर भी अब्दुल रफीशा के एक्सेंट वाली बात को लेंगे. ज्यादा हाइप में वो है rather than the OST वर्ड चले. ओके if that's how you remember the drama चले ठीक है. अच्छा ठीक है. अच्छा भाई एक जो बहुत ही ओवररेटेड है कि थोड़ा कम आप करें ना बस इतना ज्यादा नहीं. बहुत से लोग हैं जो बार बार आते रहते हैं ऑन स्क्रीन तो आई वुड वांट कि वो कम है बट मैं नाम नहीं लूंगी. ऑफ कोर्स या क्यों उनने नाम लेना उसका. हाँ नहीं ये वाली चीजें नहीं करनी चाहिए. कुछ की एक्टिंग कौन अच्छी बुरी करता है ये नहीं बताना चाहिए और कौन कम करे वो भी नहीं. चलो जल्दी से बता दो संडे को बेस्ट एक्टर तुम्हारे ख्याल में कौन जीत रहा है. जो भी डिजर्विंग है वो जीत जाए. अच्छा ओके हम उसको अच्छे- तुम रिव्यू तो करोगे उसका. हाँ जो बाद में करेंगे तब तो प्रॉपर करेंगे कि एक रिव्यू अपने बारे में जो मैं बताना चाहती हूँ वाज अनट्रू अबाउट गैलेक्सी F411 कि भी एक मैंने बड़ा अजीब रूमर सुना अपने बारे में. नहीं कोई ऐसे रूमर्स तो नहीं. इतने कमेंट्स आ रहे होते हैं 10,000 कमेंट्स आ रहे होते हैं. उसका तो मैंने सुना था फटा हो गया था मतलब वो तो मुझे पता है.
नहीं, हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, हम हर चीज़ बता ही देते हैं, तो रूमर ऐसे होता ही नहीं है, जो भी बात होती है क्लियर हो जाती है वहीं पे, बता देते हैं, कभी पूछी भी थी। कमेंट्स में हम लोग हर वीक फीडबैक कॉर्नर करते हैं, तो उसमें बात हो जाती है, तो ऐसा कोई रूमर नहीं है जो मैं बताना चाहूँ कि वो सही नहीं था, हम बता चुके होंगे ऑलरेडी, अगर कभी कुछ होगा तो। बट आई डोंट थिंक कोई रूमर ऐसा था। Okay. Where do you think Pakistan में has the true star power? फवाद? Mm-hmm. फवाद खान. Yeah. All right. Very nice. किसको फिल्में नहीं करनी चाहिए? नाम नहीं ले रही मैं। अब ये जो एक लॉट, अब मतलब कि आई एम हैप्पी कि मूवीज़ आ रही हैं, बट अब वही लोग हर ईद पे देखना, वही एक्ट्रेसेस, वही आई वांट लाइक न्यू। हाँ, अगर फिल्म में आने के लिए कोई नहीं है, मसला ये फिल्म मटेरियल इज कम्प्लीटली डिफरेंट। या ड्रामा इज अ फ्री एंटरटेनमेंट। आप जाते हैं अपने घर लगा के ड्रामा फ्री देख रहे हैं, फिल्म आपने पैसे देने हैं। अब आई रियली एंजॉयड सो हाई इन JPNA वगैरह, उसके बाद मूवीज में लाइक शी वाज फिल्म मटेरियल, हर डांस, हर एक्सप्रेशंस और मोटरसाइकिल आई थिंक उसमें मुझे मेन जवानी भी नहीं आनी, मैं रियली एंजॉयड हर रोल। तो आई वांट लाइक डिफरेंट फेसेस rather than the same। इशारा हम समझ गए हैं, कहाँ था? मैं नाम नहीं लेना था। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी हों बट साथ और लोग भी हों, मे बी लाइक 2 पेयर्स हो जाए, नए लॉट से भी किसी को ले लें, कुछ लाइक डिफरेंट लोग आए। Okay. Who do I look up to in the industry? आई लाइक हानिया। Hmm. She's pretty, she knows कि इंस्टा पे कितना लगाना है, she's good at acting, like she's a perfect package। Hmm. तो yeah, She's the face of Gen Z. तुम लोगों का फेस ही वो होता। and she's sweet as well, तो like हर चीज़ को बैलेंस करना। अब मे बी शी इज ऑल्सो pretending, बट उसको पता है अगर मैं एक रूम में बैठी हूँ तो मैं इस बंदे को भी सीन फील कराऊंगी, जो बहुत से एक्टर्स को नहीं पता। बहुत से एक्टर्स अपनी ही दुनिया में होते हैं। So yeah, Okay. When was I last disappointed? इंडस्ट्री में गैदरिंग्स में बैठ के फिर मेरे सारे दुख मैंने जाना छोड़ दिया, लाइक नहीं, मुझे नहीं जाना, आई कैन नॉट। मेरे मुंह पे आ जाते कि भाई क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? अच्छा, ये होता है ना, तो बंदे के मुंह पे आ जाता है। अच्छा हाँ, ये मेरी बेगम के साथ भी मसला है। वो ना मतलब जहाँ उसको लगता है ना, मैं यूं ही हाँ, यार प्लीज फेक थोड़ा सा कर लो, जिम थोड़ा सा कितनी इंडस्ट्री है ही हाय हाउ आर यू, और दिल में कि लगी है पीछे से मारो एक्शन। अच्छा, ये एक चीज जो मुझे अपनी बहुत पसंद है, आई लव दैट अबाउट आई केयर फ्री, आई जो है दिल में बस मुंह पे है, कुछ नहीं सोचना, अच्छा बुरा जो भी है बता देती हूँ, मस्त माहौल में रहना। where do you see yourself in the next 5 years, inshallah? With a good partner, hopefully. Inshallah, inshallah. Settled, family start करनी है। Is be work-wise बताओ। Work-wise, Is you on? Do you guys have any plans? Galaxy के point of view से, 411 के point of view से? Galaxy को grow करना है, हम लोग भी अवार्ड सेरेमनी प्रॉपर, हम लोगों ने अवार्ड्स गाला उसको ज़्यादा करे हैं, शोज और करे हैं, लाइक थोड़ा इंटरव्यूज वगैरह पे मोमेंट वापस आए, मुंशी शो, या ग्रो करें, गैलेक्सी को और बड़ा करें। नहीं, वाज नीड ना तुम दोनों के अलावा एक प्रॉपर टीम जो कि तुम लोगों को गाइड करे कि भाई अब आज तुम्हारा ये, आज तुम्हारा ये। हम लोग हर चीज़ खुद ही कर रहे होते हैं, हाँ, उसकी वजह से भी फिर वो उसी में रहता है। बिकॉज देखो, जो आर्टिस्ट होता है ना, उसका काम होता है परफॉर्म करना। यू नीड अ मैनेजमेंट जो कि आपकी स्केड्यूलिंग करे कि भाई आज आके ये 2 रिकॉर्डिंग्स करें, आज ये 2 रिकॉर्डिंग करें, ताकि वो पूरा चीज मैनेज करे। बिकॉज आई थिंक वो जो प्लेटफॉर्म्स हैं, दे नीड टू कम बैक। या तो वो मोमेंट नीड्स टू कम बैक इंटरव्यूज में, मोमेंट जो करता है वो बहुत मजे के होते थे, अब आजकल वाला अरे शान ने मोमिन को इंटरव्यू दिया हुआ, मुझे नहीं दिया हुआ। हाँ, मोमेंट के बीच में बातें भी मजे की होती थी, वो सही बातें निकलवा लेता था। Yeah. तो yeah. Yeah. And last but certainly not the least, bhai. What do I want to be remembered as? Someone who spread happiness and love and was true to herself. माशाल्लाह, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ and make them happy. नहीं, बट बहुत से लोग खुश होते हैं वो मेरे रिव्यूज देख के, अगर मैंने किसी के बारे में कोई बात बोली है, बट जो इतने लोग देख रहे हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं, उनके वीकेंड्स अच्छे जा रहे हैं। एक्टर्स देखते हैं, एक्टर्स दूसरे का काम नहीं देखते, उन्होंने क्या हमारा शो देखना। जो ड्रामा चल रहा है हमें नहीं पता। मैं भी वो हैरान हुई थी, अली अंसारी ने सज्जल का सीन नहीं देखा हुआ और वो कह रहे हैं कि वो बड़ी बात बनी है नादिया खान की, बट मैंने वो सीन नहीं देखा, तो वो आपस में नहीं देख रहे तो उन्होंने क्या ही करना है।
कोई मुंह नहीं होता। हाँ ठीक है क्लिप्स भेजते हैं एक दूसरे को कि तुम्हारे बारे में बात हो गया, दिल में खुद खुश हो रहे होते हैं, देखो ना कितनी बुरी बात की है। ये है इंडस्ट्री। ओए 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 कहाँ से पकड़ के लाए उसको जब तुम एक्टिंग करोगी ना जो तुम्हें शौक है तब देखना तब बट मैंने बस एक सीन करना, मुझे वो एक्टिंग बॉर्डर है तो तुम बॉर्डर किस तरफ हो जिस दिन तुमने एक्टिंग कर ली ना तुम बॉर्डर किस तरफ आ जाओ मुझे एक्टिंग प्रॉपर नहीं करनी है एज अ प्रोफेशन या व्हाटएवर। आई जस्ट वांट टू डू वन सीन अपने लिए कि लाइक मतलब कि ठीक है मैंने एक्टिंग की, आई ट्राइड इट। मुझे नहीं इसमें, आई कैन नॉट डू वो लंबे लंबे सेट्स वाला, वो सुबह को बुला के रात को कर रहे हैं कुछ भी चीज ऑर्गेनाइज, गेस्ट अपीयरेंस टाइप, लाइक जस्ट लाइक वो बकेट लिस्ट को टिक मार्क करने के लिए। डन जी डन Bide, I adore you. You know that. I think you guys have done amazing work. You guys have always been true to your craft. और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को इससे भी ज़्यादा रूह अता फरमाए. And I really appreciate you taking time out. And I know you said कि अहमद भाई मैं थोड़ा सा time लगाऊंगी with this and that. But I am honored कि तुम दोनों आते हो and always you give me respect. And the way you guys treat other people और जो अल्लाह ताला ने एक पूरा निज़ाम बना के अम्मा को, मोमिन को, तुम्हें एक पूरी ऑडियंस दी है, अल्लाह तुम लोगों को इससे भी ज़्यादा रूह अता फरमाए। थैंक यू सो मच। और इस तरह खुश हो और आगे 2-3 फिल्में होने वाली हाथ में नहीं अल्लाह ताला और भी तुम्हें कामयाबी अता फरमाए, ठीक है। एंड लव टू सी यू एक्ट, वो ज़रूर है, ठीक है। भाईजान अपना ख्याल रखें और आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि जी ईमान को लेके आएँ एंड आई एम रियली थैंकफुल दैट शी केम। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप आज की एपिसोड आपको कैसी लगी। अब भी इंशाल्लाह अम्मा की बारी है नेक्स्ट वेरी सून। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।